दिल से वाह वाह निकले कि तूने हमको योग्य समझा, हमारी भक्ति पे तूने भरोसा किया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जहां भी रहेगी भक्ति में आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए वाह गुरुदेव, धन्यवाद है कि आपने मेरे पर विश्वास रखा कि मैं आपसे बाहर से दूर होकर भी आपके पास रह पाऊंगी, आपके पास रह पाऊंगा। सोना आग से गुजरकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार विरह की यात्रा से गुजरकर साधक शुद्ध हो जाता है, भक्त शुद्ध हो जाता है और वो भक्ति उसके पाप को मिटा देती है, सोख नहीं लेती, ब्लॉटिंग पेपर की तरह मिटा देती है। दरिया बाण गुरुदेव का कोई झेले शूर सुधीर। गुरु का बाण, गुरु का शब्द, और कभी गुरु डांटे, गुस्सा कर दें, खबरदार, कड़क शब्द बोल दें, तो मूढ़ लोग होते हैं ना, वो फिर कोई चैनल वाले दिखाते, देखो गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं। अरे मूढ़, तू क्या जाने गुरु को, तू बैठा है अंधेरी घाटियों में और बापू बोल रहे हैं प्रकाश से उज्जवल ऊंचे शिखर पर। जरा तू ऊंचा आकर देख तो बापू की वाणी को समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। अंधेरी घाटी में खड़ा है तू, किनारे खड़ा है और सागर की गहराई मापने की बात करता है। धरती पर खड़ा है, श्रीलंका में खड़ा है और बोलता है कि मैं हिमालय की ऊंचाई मापूंगा। कैसे माप पाएगा? जरा ऊपर उठ, जरा ऊंची यात्रा कर। दरिया बाण गुरुदेव का कोई झेले शूर सुधीर। कोई शूरवीर होगा, वो झेल पाएगा गुरु के शब्द को। विवेकानंद झेल पाए, रामकृष्ण परमहंस झेल पाए थे। भाई लहणा गुरु नानक देव के दर्शन करने आए तो गुरु नानक देव ने पूछा, भाई कौन? तो भाई लहणा बोला, गुरुजी मैं लहणा। बड़ी सरलता से कहा, गुरुजी मैं लहणा। तो गुरुजी ने कहा, भाई जे तू लहणा ते मैं देना। तू लेने वाला है तो मैं देने वाला हूं, तू चिंता मत कर, काम हो जाएगा। तो दरिया बाण गुरुदेव का कोई झेले शूर सुधीर। सुधीर माना जो समझदार है। कोई समझदार होते हैं तो फिर शूर नहीं होते, वीर नहीं होते। कोई वीर होते हैं, बल बहुत होता है, तो वो सुधीर नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं। तो गुरु के शब्द को कौन झेल पाएगा? जो शूरवीर भी हो, साहसी भी हो और समझदार भी हो, वो झेल पाएगा गुरु के शब्द को और ऊंची यात्रा कर पाएगा। दरिया बाण गुरुदेव का कोई झेले शूर सुधीर। लागत ही व्यापे सही, रोम रोम में पीर। उसके रोम रोम में पीर जगेगी, रोम रोम से पुकार उठेगी। रोम रोम गुरु को रटे, जैसे सहजोबाई ने कहा, सो शिष्य होए निहाल। तो साहसी भी हो, हम सभी साधक, और समझदार भी हो, प्रज्ञावान साहसी हो। केवल साहसी न हो, बुद्धिमान साहसी हो। एक आदमी सोसाइटी के बाहर खड़ा था, रात को 12:30 बजे कांप रहा था। तो चौकीदार ने पूछा, ए भाई साहब, क्या बात है, यहां क्यों खड़े हो, कांप रहे हो इतना? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शेर सिंह। कांपता रहा। शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। रहते कहां हो? शेरा वाली गली में। तो यहां क्यों खड़े हो? बोले उधर कुत्ता खड़ा है। तो खाक शेर सिंह है तू? बाप का नाम शमशेर सिंह। कोई झेले शूर सुधीर। साधु सूर का एक अंग, मना न भावे झूठ। साध न छांडे राम को, रण में फिरे न पूंठ। साधु और शूरवीर, इनका एक अंग है, मना न भावे झूठ। ये जो झूठे दुनिया के नजारे हैं वो उनको अच्छे नहीं लगेंगे। साध न छांडे राम को, साधु भगवान का नाम नहीं छोड़ता। और वीर जो होता है वो युद्ध में बॉर्डर पे हो तो कभी पीठ नहीं दिखाता है, वो भी पीछे नहीं हटता। और सच्चा साधक भी पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ता जाता है।
तो हम सभी साधक भाई बहनें इस पवित्र तीर्थ भूमि में संकल्प करें कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं एक बात सुना रहा था कि वो साधु जंगल में बैठे थे और पशु सब भागे जा रहे थे। तो पूछा कि भाई एक शेर को क्यों भाग रहे हो? बोले प्रलय आने वाली, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। और वो फिर भागने लगा। तो महात्मा ने कहा ठहर तो सही, तुझे किसने कहा कि प्रलय आने वाली है? कौन बोला? तो वो बोला कि पीछे वालों से पूछो, मुझे भागने दो। शेर भाग गया। तो महात्मा ने शेर के पीछे जो आ रहा था एक पशु, उससे पूछा कि भाई रुको तो सही, कहां भागे जा रहे हो? बोले प्रलय आने वाली इसलिए भागे जा रहे हैं। अरे भाई प्रलय आने वाली है तो किसने कहा? बोले बात करने का वक्त नहीं है, पीछे वालों से पूछो। तो सब ऐसा बोलते गए और भागते गए। आखिर महात्मा ने एक खरगोश को पूछा कि क्यों भागे जा रहे हो, क्या बात है? बोले प्रलय आने वाली है। तो कैसे? बोले मैं सोया हुआ था, तभी अचानक एक धड़ाका हुआ। खरगोश बोला मैं सोया हुआ था, तभी अचानक से एक जोरों का धड़ाका हुआ। तो मेरी माँ ने कह रखा था कि ऐसा आवाज हो तो समझ लेना कि प्रलय का समय निकट है। तो महात्मा ने पूछा कि ऐसा धमाका कहां हुआ था, कहां सो रहा था? तो बोले आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। अच्छा कौन सा आम का पेड़? बोले उधर वो झाड़ियों के तरफ है। तो महात्मा ने जाकर देखा कि काय का धमाका हुआ था। वहां जाकर देखा तो एक बड़ा राजापुरी आम वो ऊपर से गिरा था और उसी के आवाज के डर से पहले खरगोश भागा। खरगोश को देखकर और भागे, बोले प्रलय आने वाली, प्रलय आने वाली, प्रलय आने वाली, प्रलय आने वाली। ऐसे ही वे लोग हैं जो बोलते हैं 21 दिसंबर 2012 को प्रलय आने, कोई आम गिरा होगा। अब चलो माना, चलो तुम कहते हो प्रलय आने वाली, प्रलय आने वाली तो भगवान में लग जान, तू राम राम करने लग जा, भगवान का नाम जपने लग जा। पर नहीं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वो संत तो खरगोश को पकड़ पाए, पर अब यहां किसको पकड़ा जाए? किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम जप किया जाए। मैं आपसे एक बात पूछूं, बच्चे होते ना, उनको नर्सरी वाले जो पढ़ाने वाले होते हैं, केजी वाले, वो पढ़ाते हैं बच्चा क माने कबूतर, ऐसा बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ऐसा पढ़ाते हैं। परंतु आप सोचो वही बच्चा बड़ा हो जाए और कॉलेज में जाने लग जाए, फिर भी अगर उसको क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ऐसा ही अगर वो पढ़ता रहे तो पागल माना जाएगा कि नहीं? इतना बड़ा हुआ बैल जैसा और फिर भी अभी तक क माने कबूतर ही पढ़ रहा है। ऐसे ही उम्र बड़ी हो गई पर विचारों में अगर प्रौढ़ता नहीं आई और छोटी छोटी बातें सुनकर विचलित हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? अब बड़े हुए, अब क माने कबूतर से काम नहीं चलेगा। विचारों में भी फिर प्रौढ़ता, बड़प्पन आदि आना चाहिए, वो सत्संग से आएगा। एक राजकुमार था, उसको शत्रु मारने के लिए पीछे पड़े थे, तो भागा, घोड़े पर बैठकर भागा 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 भागा, खूब भागा। घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते शत्रु उसके पीछे लगे हुए थे उसको मारने के लिए। घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते राजकुमार ऐसी जगह पर पहुंचा, एक ऊंची पहाड़ी पर, कि जहां से आगे रास्ता नहीं था, कि नीचे भी शिमला की घाटियों की तरह कोई रास्ता हो तो नीचे उतर सकूं, ऐसा रास्ता भी नहीं था। क्या करूं? एकदम खाई थी, गहरी खाई, सीधा गिरे तो राम नाम सत्य हो जाए। अब शत्रु के घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है, क्या करूं? खड़ा रहूं तो आकर मार डालेंगे, और कूद पड़ूं तो शायद बच जाऊं, एक चांस। पर देखा नीचे खाई काफी गहरी थी, नीचे शेर खड़ा था और उसके सामने ही देख रहा था, मानो इंतजार है उसको।
कि कब तू आए। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। राजकुमार की नजर पड़ी कि एक जड़ें पेड़ की गहरी जाकर बीच में से निकल रही है। तो राजकुमार उन जड़ों को पकड़ के लटक गया। सोचा हाश, वो समझेंगे कि खाई में गिरकर मर गया, पर मैं तो आइडिया से लटक गया इधर छुप के, बच गया। पर राजकुमार की नजर पड़ी जिस जड़ को पकड़ के लटका हुआ था, उसी जड़ को एक सफेद चूहा और काला चूहा काट रहे थे धीरे धीरे। उसको लगा कि अब तो मरा आज मैं। ये कमबख्त, इनको यही जड़ मिली थी, अब क्या करूं। इतने में थोड़ा सा ऊपर देखा तो एक और जड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था और उसमें से शहद टपक रहा था। तो शहद मुंह में आया, अच्छा लगा कि हाँ मजा आया, बढ़िया शहद है, बढ़िया शहद है। अब शहद चाटने में भूल गया कि चारों ओर मौत खड़ी है, नीचे शेर खड़ा है, इधर जिस जड़ को पकड़ के लटक रहा हूं उसको सफेद चूहा और काला चूहा काट रहे हैं, और ऊपर शत्रु चक्कर काट रहे हैं। भूल गया और शहद चाटने में मस्त हो गया। आप देखो सारी दुनिया में लोग यही तो कर रहे हैं, आयु कम होती चली जा रही है। सफेद चूहा और काला चूहा, सफेद चूहा माना दिन, काला चूहा माना रात, रात दिन, दिन रात, रात दिन, दिन रात। आदमी की आयु कम होती चली जा रही है। फिर भी आदमी देखो तो संसार के सुख